नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके अंकित यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है, दिल्ली पुलिस की जो नई भर्ती आई है 2025 की, उससे संबंधित है। उससे संबंधित कैसे है वो जानेंगे। देखिए, बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं। जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछली बार भी उन्होंने इस परीक्षा को दिया था और उनका नहीं हो पाया था। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कि पहली बार इस परीक्षा को देंगे, जिनकी 12th हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इससे पहले आपकी जो दो भर्ती हुई हैं 2020 की और 2023 की, जो कट ऑफ रही थी, क्या कंपटीशन था, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चे आपके फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, कितने बच्चे आपके फिर फाइनल किए गए थे। इसमें क्या है, हर बार कुछ ना कुछ पद आपके जो जितने पद प्रस्तावित होते हैं उससे खाली रह जाते हैं। ये दोनों ही भर्तियों में हुआ है, तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है। और थोड़ी सी जो जानकारी है मैं दूंगा, इससे आपको थोड़ा सा आसान होगा कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। मैं बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से इसका फिजिकल रहता है, उसके बारे में सभी जानकारियाँ मैं दूंगा। इस साल हम क्या इसको टारगेट करें, क्या हम इसमें टारगेट रखें, उसको भी मैं बताऊँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बात की जाए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है उसके बारे में हम जानते हैं। यानी कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन सा किसको आपको थोड़ा सा कम ध्यान देना है। चलिए बताता हूँ। सबसे पहला आ जाता है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग के इसके आपके टोटल जो प्रश्न होते हैं वो 25 होते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। आपके इसमें 100 प्रश्न होते हैं, 100 ही मार्क्स के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका जनरल नॉलेज, जीके एंड करंट अफेयर्स, जो कि आपका सबसे बड़ा अहम रोल प्ले करता है। इसके 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के। ठीक है, बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ की, तो मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 ही मार्क्स के। फिर आता है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स के, आपके बेसिक कंप्यूटर होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के। समय इसमें मिलता है 90 मिनट्स, यानी कि 90 मिनट्स मिलते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं जो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले जो करता है वो करता है जीके। आपको जीके अच्छे से इसमें करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि जीके के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि सर इस जीके के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है मैं इसमें स्पेशली जीके ही पढ़ाता हूँ। और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो ये रहता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। आगे हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती फिजिकल के बारे में। तो इसमें हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है। चेस्ट की बात करें तो 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच आपका किसका मेल का लेते हैं। और इसमें मतलब 81 मिनिमम होना चाहिए, फुलाव के बाद आपका 85 होना चाहिए। ये आपका मेल कैंडिडेट का है। फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बात करते हैं रेस की, तो रेस जो 30 साल तक के जो लोग होते हैं वो रोज़ 6 मिनट में उनको 1600 मीटर मारनी पड़ती है मेल में, और 8 मिनट में 1600 मीटर फीमेल में दौड़ करनी पड़ती है, जो 30 साल तक होते हैं। लॉन्ग जंप की बात करें, जो 30 साल तक होते हैं उनकी 14 फीट होती है, वहीं फीमेल में 10 फीट की होती है। इसके अलावा हाई जंप की बात कर लें तो हाई जंप जो 30 साल तक होते हैं उनकी 3 फीट 9 इंच होती है, और महिलाओं की 3 फीट होती है। ये इसका फिजिकल का थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता है। पहले इसमें आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल के लिए आपका एडमिट कार्ड आता है, फिर फिजिकल के बाद आपकी कट ऑफ लगती है। चलिए बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो कुल पद इसमें कितने थे, जो कुल पद प्रस्तावित थे वो 5846 थे। कुल फॉर्म भरे गए थे 28,96,045। एक पद के लिए जो आपका कंपटीशन था, लगभग 495 बच्चे आपके एक पद के लिए फाइट कर रहे थे। क्या वास्तव में इतना कंपटीशन रहता है? तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना है और फालतू का आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा फिजिकल अभी से करते रहना है, थोड़ा सा के बाद में दिक्कत ना आए। फिजिकल और डीवी के लिए आपके 67,740 बच्चे पास किए गए थे। ठीक है, लगभग 13 गुना के लगभग। ठीक है, इसके अलावा कुल जो चयनित उम्मीदवार थे वो 5,690 कुल चयनित उम्मीदवार थे। आप देख सकते हैं 5846 पद थे और 5690 आपके सिलेक्टेड हुए, यानी कि कुछ पद खाली चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि इसमें बच्चों ने क्या सोचा कि लास्ट में कि फिजिकल कर लेंगे, फिजिकल पर उतना ध्यान दिया नहीं। फिर फिजिकल में बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हुए, जिसके कारण कि खाली पद रह गए इसमें। आगे हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की कट ऑफ के बारे में। तो इसमें जो मेल की थी वो DVPST की जो कट ऑफ लगी थी जनरल की, वो 61.31 लगी थी। जो फाइनल कट ऑफ इनकी लगी थी वो 72 यानी कि 72.20 लगी थी। OBC की 58.87,
DPST की कट ऑफ थी और 68.39 आपकी फाइनल कट ऑफ थी OBC की। 51.93 SC की थी और 57 इनकी फाइनल लग गई थी। 55.24 इस ST की थी, 65 गई थी आपकी ST की। बात करते हैं EWS की, तो EWS की आपकी 51.75 थी और फाइनल कट ऑफ 62.51 गई थी EWS की। बात करते हैं फीमेल की जनरल की, तो इसमें फीमेल की गई थी 48.19 और फाइनल आपकी 56.72 गई थी। OBC की 44.52 गई थी और फाइनल 53.40 OBC की फाइनल गई थी। SC की 39.44 और फाइनल इसकी गई थी 45.54, ठीक है, ये आपकी SC की फाइनल गई थी। 39.79 ST की गई थी और 49 गई थी फाइनल 49.32 और EWS की 30 और फाइनल गई थी इसकी 44.93 EWS की। ये आपकी 2020 की कट ऑफ थी। आगे हम बात करते हैं 2023 की भर्ती वाली। तो 23 में आपके 7547 पद थे। कुल फॉर्म जो भरे गए थे 32,43,000 यानी 32,43,083 पद भरे गए थे फॉर्म। एक पद के लिए जो था लगभग 430 बच्चों का कंपटीशन था। फिजिकल के लिए जो बच्चे आपके पास किए गए थे, यानी कि फिजिकल के लिए जो कुल बच्चे पास किए गए थे वो 86,049 बच्चे कुल फिजिकल के लिए पास किए गए थे, फिजिकल और DVPST के लिए, ठीक है। कुल जो चयनित उम्मीदवार थे उसमें 6,976 बच्चे पास किए गए थे। लगभग 7500 आपके पद थे और 6,976, यानी कि 500-600 बच्चे आपके फिर इस बार कम रह गए। क्यों? इसका एक मुख्य कारण था, कुछ बड़े बड़े जो यूट्यूबर थे उन्होंने बताया कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, बहुत हाई जाएगी, तो बच्चों ने क्या सोचा, फिजिकल की तैयारी ही नहीं की और बहुत कम समय दिया था दिल्ली पुलिस 2023 की भर्ती में फिजिकल के लिए। तो जिनके थोड़े से अच्छे कट ऑफ नंबर थे, जिनका आ भी गया था, वो फिजिकल में फेल हो गए क्योंकि उन्होंने फिजिकल किया ही नहीं था। तो आपको क्या है, फिजिकल पर थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। आगे हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की कट ऑफ के बारे में। इसमें क्या कट ऑफ रही, तो जनरल की 65.03 रही थी, जो कि फाइनल हो गई थी 68.04 पे। 66 OBC की गई थी 66.81 और 67.79 पे ये फाइनल हो गई थी। SC की 57.96 गई थी और 58 पर ये फाइनल हो गई थी। ST की 58.03 गई थी, 58.03 पे ही ये फाइनल हो गई थी। EWS की 60 के लगभग गई थी, 61 पे ये फाइनल हो गई थी। और महिलाओं की बात कर लें तो लगभग आप देख सकते हैं 55.64 गई थी और फाइनल 61.04 पे हो गई थी। OBC की 55.66 गई थी और 6095 यानी कि 60.95 पे ये फाइनल हो गई थी। SC की 46 के लगभग गई थी, लगभग इतने पे ही थोड़ी सी बढ़ गई, ये फाइनल हो गई थी। ST 44.69 गई थी और 5323 पे ये फाइनल हो गई थी, यानी 53.23 पे फाइनल। EWS आपकी 48 गई थी और ये फाइनल हुई थी 53.40 पे। तो ये आपकी 2023 की जो कट ऑफ है वो उसका ये फाइनल है, ये इतने पे फाइनल हो गई थी। चलिए, ये था, मैंने आपको बताया एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, फिजिकल क्या रहता है। 2020 की जो कट ऑफ थी वो भी बताई, 2023 की जो कट ऑफ थी वो भी बताई। अब बच्चों का बहुत बड़ा सवाल रहता है कि सर 2025 का है, 2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें बताइए, उसमें क्या रहने वाला है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। जीके का जो सेक्शन है बहुत बड़ा सेक्शन है, उस पर आपको कमांड लेनी पड़ेगी। मैं एक जीएस का टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ जीएस आपकी। मैं ये कहूँ कि मैं इस एग्ज़ाम में बैठ के जीएस को कर सकता हूँ या इसमें अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, तो नहीं ला सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही वाइड, यानी कि बहुत ही अपार क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वाइड है, ठीक है। इसलिए आपको उसमें अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आप मैथ पे भी ध्यान दीजिए, मैथ पे थोड़ा सा कमांड करेंगे तो मैथ पे कोशिश करिए, मैथ रीजनिंग में आप पूरे में से पूरे करने की, क्योंकि हर बच्चा आपका इसमें कंप्लीट करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, हर बच्चे का ये लेवल ठीक होता है। और आपको प्लस पॉइंट क्या बनाना है, तो जीएस बनाना है। जीएस की करंट अफेयर हो, चाहे वो स्टैटिक हो, स्टैटिक ज़्यादा पूछता है। एसएससी तो कराता है इस पेपर को आपका एसएससी ही कंडक्ट कराता है। तो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको लगाइए टॉपिक वाइज। और अगर आप मुझसे कहेंगे सर आप कराइए, तो मैं कराऊंगा, आप कमेंट करके बताइए, तो मैं आपकी इसकी तैयारी के लिए आपको अच्छे से गाइड करूँगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। जो मैंने आपका पिछला जो मेरे बताने का मोटिव था, इसलिए था क्योंकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगे किस तरीके का क्या रहता है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और जो भी हो आप बताइए मुझे, ठीक है, जो भी डाउट हो।